एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसकी जो वाइफ रहती है लिन क्यूची, जिसका नाम यहाँ पे लिन क्यूची नहीं है, क्यूची इसका रियल नेम है। जो लिन बेसिकली सरनेम था और लिन सरनेम नहीं है, क्यून यहाँ पे सरनेम है। जो राइटर है ना, इसका राइटर बोल रहा हूँ, ट्रांसलेटर बेसिकली वो नशे करके इसने ट्रांसलेट किया। स्टार्टिंग के चैप्टर में उसने बार बार लिन लिन लिखा, अब आगे के चैप्टर में यहाँ पे वो क्यून क्यून बार बार लिख रहा है। तो यहाँ पे क्यून बेसिकली ना क्यून इसका यहाँ पे सरनेम है और क्यूची यहाँ पे ना हमें सामने से आती है, पूछती है आप ठीक हो ना, आपको यहाँ पे चोट नहीं लगा। बंदे लोग पीछे के देख के सबको सब हिल जाते, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई सामने से तुम्हारा पति जिसके साथ आज तुम्हारी शादी हुई है और रात में तुम्हारे साथ सुहागरात ना बनाकर किसी और औरत के साथ यहाँ पे सुहागरात मनाने गया था और उसके बाद बिना कोठे पे गया था भाई, जहाँ पे ढेर सारी और औरतें थी और सामने से तो भी भाई तुम मुझसे पूछो कि अभी तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट वगैरह लगा कि नहीं। ऐसा कहाँ होता भाई, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। मैं भी पकड़ा गया था शादी के 2-4 साल बाद, मेरी बीवी को जैसे मामला था भाई, मार के मेरा एक हाथ एक पैर और यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी उसने तोड़ दिया। एक बंदा बोलता शायद ये दिल की बहुत ज्यादा अच्छी औरत होगी और शायद शाहू से ना दिल से प्यार करती होगी, इसलिए शायद इससे कोई उतना खास फर्क वगैरह नहीं पड़ता। सामने से यहाँ पे भाई जो मेन कैरेक्टर शाहू है ना, वो भी हिल जाता है, कह रहा लगता है ये जो औरत है ना भाई मेरी बीवी। बेसिकली मैं इसका पति रियल वाला तो नहीं हूँ, किसी और बंदे के बॉडी में आया हूँ, लेकिन जो इसका रियल बंदा था ना, रियल पति, शायद ये उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्यार करती होगी। सामने से वो भी कहती क्या हो भाई आप कौन से ख्याल में यहाँ पे खो गए। सामने से ये बड़ा प्यार से उसका हाथ पकड़ के कहता है डोंट वरी, कुछ नहीं, स्टार्टिंग में दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा फट के चार हो रही थी, लेकिन जैसे तुम आ गई और जैसे तुमने मेरा हाल चाल पूछा ना, एकदम मैं चंगा हो गया। तो सामने सो भी शर्माते हो, कहती ओके ठीक है, जब तुम ठीक हो चुके हमें वापस चलना चाहिए। तो दोनों मियाँ बीबी उठ के वापस चले लगते। पीछे से बंदों के अभी भी फट के चार हो रही, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, लात मार के भगा भी नहीं रही और अपने साथ लेके जा रही है। हमें लगा कम से कम भाई शायद लात मार के भगा देगी, चल भाई अब रिश्ता विश्ता रखना नहीं है। यहाँ पे जैसे और आगे जाते हैं ना, सामने से एक और काफी अमीर फैमिली का थोड़ा एटीट्यूड वाला बंदा आता है जिसका नाम यहाँ पे शाई गुआंगपिंग था। जैसे आता है ये दोनों भी देखते हो, कहते हैं भाई शाई गुआंगपिंग तू यहाँ पे क्या करे। बीवी पहले बोलती है इसके दिमाग में चाहिए बंदा, हाँ हाँ मुझे मेमोरी में कुछ याद आ रहा है, तो ये है साला। तभी सामने सो बंदा भी इनसे कहते कह रहे यार मैं यहाँ पे शाहू से मिलने आया हूँ, मैं देख सकता हूँ आज जो मैं तेरे बारे में कांड सुना ना भाई, वो सुनने बाद ना मुझे तो और हंसी आ रही है। तो वाकई में कैसा बंदा और बिंदास एटीट्यूड के सामने यहाँ पे खड़ा है भाई। मुझे तो लगा भाई कहीं जुल्लू वर सोचू ढूंढ रहा होगा उसमें डूब के मरने के लिए। तो सामने से ये भी उसके पास जाता है और उसने यहाँ पे टोपी पहन के रखा था उस लड़के ने, तो उसका सिर का टोपी हटाता है, तब मालूम चलता है साला यहाँ पे चिकना चमन है, पूरा का पूरा बाल यहाँ पे क्लियर है। सामने से कहते साले टकले भाई, तू मेरा मजाक मेरी बीबी के सामने यहाँ पे उड़ा रहा है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं बस थोड़ी सी चुल्लू पर यहाँ पे शर्म कर ले, तेरे पास कुछ तो अक्ल वक्ल है नहीं और खाली इतना बड़ा दिमाग है ना, दिमाग के ऊपर जो बाल रहते हैं भाई, बाल वगैरह भी यहाँ पे नहीं है। तो मुझे मालूम है कैसा लगता है भाई, टट्टी जैसा तेरा बाल भी जो भी बचा कुछ है ना साइड में वो भी पीला पल है, जिससे और भी यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे इसका दिमाग खराब के सारा भाई ये तो मेरी बेइज्जती मारा भाई, इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई। सामने से फिर से शाह और बेइज्जती मारता, कहते साले टकले तेरी माँ का गंजापन, तेरे ऐसा मारूंगा तेरे को अपनी नानी याद आ जाएगी। सुनते भाई अब वो भी सामने से चुप तो बैठेगा नहीं, तो भी जोर से चिल्लाता, कहता साले शाह तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे यहाँ पे धमकी दे रहा है, चल 1 महीने बाद ना जो भी फैमिली है ना भाई उनके बीच में कंपटीशन वगैरह होने वाला है, तो मैं तुझे यहाँ पे चैलेंज कर दूंगा, अभी लेके आ जा भाई, हम यहाँ पे ना चैलेंज वगैरह करेंगे, तुझे हिम्मत है तो भाई स्वीकार कर, अगर तो यहाँ पे आ जाएगा ना तो उसके बाद से भाई तेरी जो बीबी है ना, हाँ तुझे भाई इससे यहाँ पे दूर रहना पड़ेगा। क्यों भाई तैयार है ना भाई, चैलेंज ले ले, मुझे मालूम नहीं लेगा भाई तेरी फटेगी। जो सुनते सामने से यहाँ पे शाह मना करता है, ये कहते देख भाई मैं अपनी बीवी को मैं कभी भी किसी चैलेंज पे दाव पे बिल्कुल भी लगाने वाला नहीं हूँ, लेकिन तो भी तेरा चैलेंज मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा, मैं खुद को यहाँ पे दाव पे लगाऊंगा, चल भाई चैलेंज एक्सेप्ट कर। इसलिए मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा कि भाई तूने मेरी बीबी के ऊपर गलत नजरों से भाई देखा, तो इसलिए भाई जो ऐसे बंदे करेंगे ना भाई उनकी मैं सीधा जान निकालूंगा। जो सुन के भाई पीछे से इसकी बीवी का भी दिल गार्डन गार्डन लगा था, वो भी कहते रहे शाहू मेरे पति देव आए हाय, ये भी कहती कि हाँ डोंट वरी चलो, और उसके बाद उसका हाथ पकड़ के वहां से निकल जाता है। पीछे से ये जो बंदा था भाई इसको पूरा दिमाग खराब होता है, बहुत गुस्सा आते कि साला भाई ये इतना कब से बोलने लगा भाई, अब मेरे मुंह के ऊपर भाई चैलेंज में देने आया था, लेकिन सारा चैलेंज देखिए ये मुझे यहाँ से चला गया और पूरा गुस्से के मारे कहता है एक बार भाई मैं तेरी यहाँ पे जान निकालूंगा, उसके बाद तेरी बीवी को तो मैं अपनी रखेल बना के यहाँ पे रखूंगा। और हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक बंदे ने सामने से ये कहा था कि हाँ भाई अगर सामने से ना इसकी अगर कुटाई करेगी इसकी बीवी तो मैं अपना टट्टी खुद खाऊंगा, और लिटरली अपना टट्टी यहाँ पे खा रहा है, खुद से खाना नहीं चाहता, लोग जबरदस्ती खिला रहे साले ले भाई तूने बोला था मैं टट्टी खाऊंगा, खा ले साले खा। उसके बाद यहाँ पे भाई अपनी बीवी के घर में आता है, यानी क्यून फैमिली के घर में आता है। तो सामने से जैसे ससुर को मालूम चलता है उसने जो चैलेंज किया था उसने क्या बोला था फैमिली का चैलेंज यानी फैमिली के बीच में होने वाला है, तो यहाँ पे इसकी जो फैमिली जाएगी ना इसकी बीबी की क्यून फैमिली भाई उसके साथ कॉम्पिटिशन ऐसा होगा। तो सामने से भाई जैसे बाप को मालूम चलती कि अभी उसने उसके साथ चैलेंज कर लिया, अरे यार उसकी फैमिली ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारी फैमिली उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर से चलाता भाई मेरे दामाद भाई ये तूने क्या कर दिया भाई, कम से कम मुझसे तो एक बार पूछ लेता, मैं मना कर देता, लेकिन मैं तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं भाई, जाकर तूने सीधा क्यों
क्यों यहाँ पे बोल दिया, तुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है। सामने से ये कहता है ससुर जी डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपका नाम और पूरे फैमिली का नाम बिल्कुल भी खराब होने नहीं दूंगा। मन ही मन सोचता कि यहाँ पे वो बुढ़ाऊ ने जो मुझे यहाँ पे कटोरा दिया था ना, जिसके जरिए मेरा थोड़ा सा पावर मिला है और थोड़ा सा भाई किसी न किस तरीके से प्रैक्टिस करके और पावर बढ़ाऊंगा और उसके बाद से कोई उनको अपने एटीट्यूड दिखा के उनका सारा का सारा घमंड यहाँ पे तोड़ दूंगा। लेकिन ससुर उस पर जोर से चिल्लाते हो, कहता भाई तुझे और टाइम दूं प्रैक्टिस के लिए, मुझे याद है लगभग 2 महीने पहले तूने सामने से तलवार मांगा था कि यहाँ भी तलवार ला के मुझे यहाँ पे दे दीजिए, मैं प्रैक्टिस करूंगा। मैंने सामने से तुझे तलवार दिया था, मालूम है कितना भाई 1,20,000 का तलवार था, लेकिन साला भाई मालूम है एंड में तूने बेच के जो पैसे मिले थे वो पैसे से जाकर मजे करने लगा हुआ। और 1 महीने पहले, ये तो कांड 2 महीने पहले हुआ था, उससे भी 1 महीने पहले तूने मार्शल आर्ट्स के बुक वगैरह मांगे थे कि यहाँ पे ला के दीजिए, ये जो बुक है ना इसके जरिए मैं कोई स्किल वगैरह यहाँ पे सीख लूंगा, मैंने वो भी ला के दिया, उसमें भी यहाँ पे 1.5 लाख लग गए। लेकिन बाद में मालूम है तूने कैसे यूज किया, उसका टॉयलेट पेपर बना के यूज किया था। 2 बार तू ऐसा कांड कर चुका और अभी भी बोल रहा कि टाइम दीजिए मैं करूंगा, ये तू करेगा। और इसके सासू माँ वो भी वहां पे थी, वो भी बेचारी रोने लगती है, रोते रोते कहती करे श्राव मेरे बच्चे भाई मैंने तो एक इतना अच्छा समझा था लड़का, लेकिन भाई एंड में तूने भाई मेरी बेटी के साथ भी ऐसा किया, हमारी फैमिली के साथ भी ऐसा करे, क्यों भाई मैंने तुझे अपना दमा दिया भाई, क्यों स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी के लिए छी भाई। अब मुझे अपने चॉइस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। सामने से ससुर भी भाई वो तो पहले से बैंड बजा रहा है, अब सासू माँ का भी दिमाग खराब हो रहा है। ससुर भी कहते कि क्या करे भाई, इतना बेकार दामाद हमें मिल जाएगा, हमने सपने में भी यहाँ पे सोचा नहीं। तभी पीछे से इसकी बीवी क्योंची वो यहाँ पे आती हो, कहती बस कीजिए मम्मी पापा, इतना बोल के कोई मतलब होने वाला नहीं है, हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, तो इनको बार बार बोल के इतना परेशान वगैरह बिल्कुल भी मत कीजिए। और सामने से इससे यहाँ पे कहती है फिर अपने मेन कैरेक्टर से कि सुनो भाई तुमने जो चैलेंज किया था ना, हम लोग किस तरीके से जो चैलेंज है ना यहाँ पे वापस ले लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत वगैरह नहीं है कि भाई इसमें तुम्हारी जिंदगी या मौत का सवाल आ जाएगा, चैलेंज आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी मौत, मतलब मर भी सकते हो, इसलिए भाई मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ दूर। जो सुनते भाई इसका दिल यहाँ पे छू जाता है। सामने इसके तेरे मेरी प्यारी वाइफ, यार तुम तो लगता है मेरे बारे में बहुत ज़्यादा परवाह करती हो। ये भी बेचारी शर्मा जाती हो, कहती कि हाँ हाँ लेकिन जाओ, तुम्हें जो भी तुम्हारा मुसीबत है ना तुम उसका सामना करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वहाँ सो जाने लगती है। पीछे से ये भी कहते हैं शौर्य रुको रुको यार, पूरी तो बात सुनो, लेकिन वो चल जाती है। और पीछे सब इसका ससुर चिल्लाता है कि दामाद जी जरा इधर देखिए। ये भी कहते हैं ससुर जी बोलिए बोलिए आपको यहाँ पे क्या बोलना है। सामने से सजा सुनाते हो, कहते कि हाँ आपने जो कांड यहाँ पे किया ना दामाद जी, मन तो करे आपको 11 तोपों की सलामी दूं और तोप में से जो गोले निकलेगा ना आपको पिछवाड़े पे मार के आपको पिछवाड़े के यहाँ पे भटूरा बना दूं, लेकिन नहीं कर सकता। आप भाई मेरी बेटी के यहाँ पे भाई हस्बैंड बन चुके, हमारे दामाद है, लेकिन आपको सजा मिलता, आप हमारे घर के अंदर यहाँ पे एंट्री नहीं मार सकते, जो वेयर हाउस है वहाँ पे जाके चुपचाप रहिए। और जोर से चिल्लाते कि हाँ भी अब यहाँ से दफा हो जाइए। तो ये भी भागते कि हाँ ससुर जी जा रहा हूँ ऐसा मत चलिए वरना हमारा संडास निकल जाएगा। उसकी बात से वो जैसे बाहर साइड भागता है, यहाँ पे ससुर भी कहता है कि शिट भाई आप क्या करें, जिंदगी तो यहाँ पे काफी ज्यादा घोड़े लग चुके। कंपटीशन में यहाँ पे ना ली फैमिली और माओ फैमिली नाम की फैमिली है जो कि आ सकते हैं, और उनके पास काफी सारे कमाल के स्वॉर्डमैन हैं जो बेसिक ना स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन भी यूज कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं एक टाइप का अलग लेवल का स्वॉर्ड रहता है कि वो लोग ये भी यूज कर सकते हैं। हमारा भी अब चैलेंज हो चुका, हम लोग भी शायद पीछे हट नहीं पाएंगे, और हमारे पास ऐसा कोई बंदा भी है और नहीं हमारे पास कोई ऐसा स्वॉर्ड भी है, स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन वाला एक भी नहीं है, तो भाई हमारे मतलब घोड़े घोड़े लग सकते हैं। पीछे से ये भी यहाँ पे कहती वाइफ कह रही यार फिर तो एकदम मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या कहाँ से भाई हमें कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो कि स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन वाला स्वॉर्ड यहाँ पे यूज कर सकता है। यहाँ पे हस्बैंड बोलता है कि मेरी वाइफ क्या करे भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सबका सब यहाँ पे ऊपर वाले के हाथ में। और जैसे यहाँ पे इसका दिमाग में आता है स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन, ये बेसिकली अपना मेन कैरेक्टर शॉट सुन लेता है स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन, तो उसको याद आता है कि अभी बुढ़ाऊ गायब होने से पहले ना सामने से उन्होंने मुझे स्क्रॉल दिया था जिसमें किसी ने मेडिसिन टेक्निक के बारे में और एक स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था, और जिस हिसाब से बंदा बातें कर रहा था ना ऐसा लगता है उसमें भाई स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन तक यूज करने तक की भाई पावर वगैरह उसके अंदर है। तो अगर वाकई में ऐसी बात है तो उसका वगैरह यूज करके मैं यहाँ पे शायद कर सकता हूँ और क्यों फैमिली की मदद भी कर सकता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।